Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So the topic for today is Foods of the People of the Scriptures from chapter 4. तो ये आपका हो जाएगा कि वो कौन से लॉफुल और अनलॉफुल फूड्स हैं जो इस्लाम के अलावा बाकी रिलीजन्स में बाकी 4 किताबों पे आए, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले हम इस्लाम के हिसाब से जो कि कुरान में मेंशन्ड है 4 किताबें देख लेते हैं, ठीक है, जो कि होली बुक्स हैं, 4 होली बुक्स। तो इनमें सबसे पहले आ जाता है तौरात। इसको तोरा कहते हैं। इट वॉज रिवील्ड ऑन हज़रत मूसा या मोसेस, इंग्लिश में मोसेस कहते हैं। और ये जो है इनका रिलीजन है ज्यूज़, जो कि आपके ज्यूज़ होते हैं जिनको हम यहूदी कहते हैं या इसराइली कहते हैं। तो ये उन पर है। तो उनकी रिलीजियस बुक तौरात है और उनके जो प्रॉफिट हैं वो हज़रत मूसा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ज़बूर। ज़बूर जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। फिर से नेक्स्ट आ जाता है इंजील। जो इंजील है उसको हम बाइबल भी कहते हैं और गॉस्पेल भी कहते हैं। वो हज़रत ईसा या इंग्लिश में या क्रिश्चियंस के हिसाब से जीसस पे नाज़िल हुई थी, ठीक है। और इनका रिलीजन बनता है क्रिश्चियंस, ठीक है। और फिर लास्ट में कुरान मजीद जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि अक्सर होता है, आई नो आपके लेवल पे आप भूल जाते होंगे कि कौन सा मज़हब को इंग्लिश में क्या कहते हैं या कौन से जो प्रॉफिट है इंग्लिश में उनके ऊपर उर्दू में कौन सा मज़हब आया था, ठीक है। तो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो अब हम जो फूड ऑफ द पीपल ऑफ स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी, ज्यूज़ और इस्लाम इन तीनों में कंपैरिजन्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये इनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, अहले किताब कहते हैं, ठीक है, कि जो इस्लाम के अलावा जो प्रॉफिट्स आए या जिनके ऊपर जो किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, तो उनमें कुरान के अलावा जो ये किताबें हैं तो इन्हीं के रिलीजन्स हैं, राइट। तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ। सबसे पहले आ जाती है हज़रत मूसा पे तौरात आई थी और जो तौरात को फॉलो करते हैं वो लोग ज्यूज़ होते हैं। जुडेनिज़म उनका रिलीजन है, इंग्लिश में उसको यहूदियों कहते हैं, यहूदियों या इसराइली कहते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट आपका इंजील, उसको गॉस्पेल कहते हैं और उसको बाइबल भी कहते हैं, और वो हज़रत ईसा या जीसस पे नाज़िल हुई थी। और ये जो फॉलो करते हैं उनको क्रिश्चियंस कहते हैं, ठीक है, या ईसाई कहते हैं। और लास्ट में कुरान मजीद जो कि इस्लाम फॉलो करता है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Islam as a religion stands for belief in one God and in all his prophets. The verse from Holy Quran which reflects a Muslim believes in all prophets sent by Allah, including them Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Joseph in Urdu में हज़रत यूसुफ, Moses and Jesus, as well as teachings brought by them, ठीक है। तो इस्लाम के हिसाब से, कुरान पाक के हिसाब से एक जो मुसलमान है वो सब नबियों पे ईमान लाता है, जिनमें ये सारे नबी मैंने आपको बताए, और इसके अलावा इनकी टीचिंग्स पे भी ईमान लाता है। लेकिन लेकिन हम जो है किताब जो है वो कुरान पाक फॉलो करते हैं। ऑल्दो हम बाकी किताबों में से रेफरेंसेस ले सकते हैं, बट फॉलो हम, या जो हमारी जो लास्ट जो बात होती है या लास्ट जो फॉलो करना तो जो स्टैम्प होती है किसी बात पे, वो कुरान पाक के रेफरेंस से लगती है, ठीक है। तो हम क्यों बाकी बुक्स भी प्रॉपरली ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि उन बुक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हुए हैं। हर बार नई रेवलेशंस निकलते हैं, नए ऑथर्स जो हैं कुछ ना कुछ बीच में चेंजेस कर देते हैं ज़माने के हिसाब से जो उनको सही लगता है। लेकिन कुरान पाक वाहिद ऐसी होली बुक है
जिसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। अच्छा, अब हम इस हिसाब से आगे देख लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो वर्सेस हैं, यू कैन सी देम फ्रॉम योर बुक। वर्सेस जो हैं, या जो जितने भी वर्सेस आपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो मैं यहाँ पे दिए हुए हैं, और वर्सेस जो हैं आप बुक में दे सकते हैं। मैं आपको उन वर्सेस की एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है, देयर आर न्यूमरस स्क्रिप्चर्स विच हैव बीन रिवील्ड टू वेरियस प्रॉफिट्स। मोस्ट प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स आर तोरा रिवील्ड टू मोसेस एंड बाइबल रिवील्ड टू जीसस, ठीक है। तो फिर हम इन्हीं स्क्रिप्चर्स के को कंपेयर करेंगे इस्लाम के साथ या कुरान पाक के साथ, ठीक है। द डाइटरी लॉज रिवील्ड टू दीज प्रॉफिट्स वर द सेम एज फॉर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जितने भी डाइटरी लॉज थे वो सब के सब सेम है इन बुक्स में भी, जो कि पिछली बुक्स हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से हॉली बुक्स में और कुरान पाक में सब काफ़ी हद तक सेम हो जाते हैं। अच्छा, वर्स कुरान पाक के वर्स के हिसाब से जो ये वर्स है, अगेन वी गेव द स्क्रिप्चर ऑन टू मोसेस complete for him who would do good, an explanation of all things, a guidance and a mercy that they might believe in the meeting with their Lord। तो इसमें आ जाता है कि आप डिटेल के लिए, अक्सर ऐसा है कि कुरान पाक में लॉज बताए हुए हैं, ठीक है, और अगर हम ना अब हम उसके हमारे पास कोई, लेकिन उनका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, या हमें रीज़न समझ नहीं आता, ओबियसली ऐसा तो नहीं है कि रीज़न नहीं होगा, लेकिन हमें रीज़न समझ नहीं आता, तो हम रेफरेंस के लिए इन बुक्स में से देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल में और जो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं और तोरा में रिवील हुए हैं, इनके इन डाइटरी लॉज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुई हुई है, ठीक है, तो हम वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताती चलूँ कि न्यूमरस स्क्रिप्चर्स रिवील हुए हैं, ठीक है, लेकिन नॉन स्क्रिप्चर्स ही हैं जो मैंने आपको बताया है। तो जो तौरा है वो हज़रत मोसेस पे 1800 ईयर्स हज़रत जीसस के जाने से पहले रिवील हुई थी, और फिर हज़रत जीसस पे जो बाइबल रिवील हुई थी वो कुरान पाक के या इस्लाम के 600 ईयर्स पहले आई थी। तो इतना इतना डिस्टेंस है बीच में। अच्छा, तकरीबन सेंचुरी का डिस्टेंस है, सेंचुरी एंड हाफ कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है, डिटेल ऑफ टाइटरी लॉज कैन बी टेकन फ्रॉम द होली बाइबल। मोस्ट टाइटरी लॉज आर कंटेन्ड इन 3rd and 5th बुक्स ऑफ मोसेस। तो हम डिटेल जो है होली बाइबल से भी ले सकते हैं, और उसके अलावा हम तोरा में से भी टाइटल लॉज ले सकते हैं, और तोरा की 3rd और 5th बुक्स में ज़्यादा डिटेल है। अगर आपने टाइटल लॉज के लिए कंसर्न करना है तोरा को, तो यू शुड गो फॉर 3rd and 5th बुक्स, क्योंकि मैंने आपको भी बताया 3rd and 5th बुक्स का मकसद क्या है। 3rd and 5th का उसका ये मकसद है कि हर बार चेंज होती रहती हैं, हर बार ओल्ड टेस्टामेंट्स होती हैं, फिर न्यू टेस्टामेंट्स, ओल्ड टेस्टामेंट्स, न्यू टेस्टामेंट्स, मतलब ये कि हर बार वो ना बीच में चेंजेस करके न्यू प्रिंट करते हैं एडिशंस। तो बहुत सारी अभी तक जो हैं आ चुकी हुई हैं, बाइबल आ चुकी हुई हैं, तो उनमें डिफरेंट एडिशंस हुए हुए एडिशंस के साथ आती हैं। इसी तरह से तोरा में भी बहुत एडिशंस हुए हुए हैं और वो डिफरेंट एडिशंस के साथ आती हैं। तो जो ज़्यादा डिटेल में टाइटरी लॉज डिस्कस हुए हुए हैं, जिनमें इतनी एडिशंस नहीं है, वो 3rd and 5th बुक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब lawful and unlawful foods in Old Testaments are clean and unclean। जैसे हम कुरान पाक में हराम और हलाल को डिस्क्राइब किया गया हुआ है लॉफुल और अनलॉफुल से, इसी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट्स हो गई कुरान पाक से पिछली होली बुक्स आपकी, ठीक है। तो ओल्ड टेस्टामेंट्स में मतलब कि आपकी ओल्ड टेस्टामेंट्स हो जाती हैं बाइबल और तोरा। तो
ओल्ड टेस्टमेंट्स में लॉफुल और अनलॉफुल के बजाय क्लीन एंड अनक्लीन वर्ड यूज़ किया गया है। और हम पढ़ चुके हैं पहले, लॉफुल फूड्स वही होते हैं जो क्लीन होते हैं और प्योर होते हैं। तो अब ओल्ड टेस्टमेंट्स के हिसाब से द टर्म क्लीन का क्या मतलब होता है? द टर्म क्लीन डोनेट्स फ्रीडम फ्रॉम पोल्यूशन, फिजिकल, सेरेमोनियल, मॉरल और स्पिरिचुअल पोजेशंस। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है कि एक तो पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी भी तरह का पोल्यूटेड मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, और खाने में। और नेक्स्ट आपकी फिज़िकल पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। सेरेमोनियल का मतलब है कि जैसे पुराने ज़माने में लोग खून की कुर्बानी देते थे, तो वो सेरेमोनियल हो गया, ठीक है। मॉरल टर्म भी आपकी जो है आ जाती है कि आपकी गलत नीयत ना हो, ठीक है, आप चोरी का ना खा रहे हो, तो ये भी इसमें आ जाता है, वो भी आपका अनक्लीन होता है। और स्पिरिचुअली भी आप क्लीन होने चाहिए। स्पिरिचुअली भी यही है कि आपका जिस्म पाक हो, यू आर क्लीन योर सेल्फ, और आप क्लीन खाना ही खा रहे हैं, और आपका वही बात आ जाती है कि नीयत आपकी साफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है द टर्म अनक्लीन टू नेट अनक्लीन एनिमल्स। अब ओल्ड टेस्टमेंट्स के हिसाब से अनक्लीन जो है वो एनिमल्स पे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो अनक्लीन एनिमल्स जो हैं वो फॉलोइंग है, उनको हम अनक्लीन एनिमल्स को अनक्लीन की डिस्टिंक्शन में, डेफिनेशन में या उसकी कैटेगरी में कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से डालते हैं। वो पैरामीटर्स आपके आ जाते हैं suitableness of flesh for food, habits of animals, social customs for animals, unexplainable abhorrence to certain animals। मतलब जो फ्लैश है, जो मीट है, वो सूटेबल होना चाहिए। एनिमल की हैबिट्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि इधर उसकी हैबिट्स क्या हैं, पीसफुल लविंग एनिमल है या खून खराबा करने वाला है, या गंद में रहने वाला है या साफ जगह में रहने वाला है। तो हैबिट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है सोशल कस्टम्स फॉर एनिमल। सोशल कस्टम्स में ये आ जाता है इधर वाइल्ड है, पेट है, डोमेस्टिकेटेड है, क्या उसकी डिस्टिंक्शन आती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनएक्सप्लेनेबल एबहॉरेंस टू सर्टेन एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स वैसे ही अलग से नाम देके उनको मना किया गया हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट्स में। ओल्ड टेस्टामेंट्स में भी स्वाइन को मना किया गया हुआ था, तो वो भी आपके अनक्लीन की डिस्टिंक्शन में, कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ जाएगी कि लास्ट जो है अनएक्सप्लेनेबल अबॉरेंस टू सर्टेन एनिमल्स। तो जितने भी अनक्लीन कैटेगरी है इस्लाम में स्टिल हम लोग खा सकते हैं। जो हमें ब्लड अलाउड है वो हमें लिवर अलाउड है और किडनी अलाउड है। और उसी तरह से जो हमें डेड अलाउड है वो तब अलाउड है कि अगर हमें खुद मरने का खतरा हो तो आप इतना खा लें कि आपका गुजारा हो जाए, आप जिंदा रह पाए। तो वो जो है अभी हमारे पास सिचुएशन है, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट्स में किसी भी सिचुएशन पे आप अनक्लीन नहीं खा सकते थे एनिमल। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अब सारे के सारे एनिमल्स। उनमें सबसे पहले हम लैंड एनिमल्स डिस्कस कर रहे हैं। अब लॉफुल एनिमल्स ओल्ड टेस्टामेंट में कौन से थे हम वो देख लेते हैं। ऑल लैंड एनिमल्स क्लीन और लॉफुल that have split hooves are ruminants। ठीक है। अच्छा, सारे के सारे लैंड एनिमल्स जो कि क्लीन होने चाहिए, उनकी स्प्लिट हूव्स हों और वो रुमिनेंट्स हों। स्प्लिट हूव्स का मतलब है नीचे से जो उनकी हूव्स हैं, हूव्स होती हैं जैसे आपकी बकरी है, बकरी के नीचे जो उनका पाँव होता है, ठीक है, जो एक सख्त सा उनका मटेरियल होता है, नेल टाइप मटेरियल से पाँव बना होता है, उनका हूफ होता है, ठीक है, वो वी की शेप में होता है, मतलब उनकी स्प्लिट वो बीच में से स्प्लिट हुई भी होती है। उसके अलावा वो रूमिनेंट्स होने चाहिए। अब रूमिनेंट्स क्या है? रूमिनेंट्स आप समझ लें, आगे बहुत बार वर्ड यूज़ होगा। रूमिनेंट्स होते हैं वो एनिमल्स जो कड च्यू करते हैं। कड च्यू करने का मतलब है
जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब है कि वो अपना जैसे कैमल है, वो पहले शुरू में पत्ते खा लेता है, उसके काफ़ी स्टमक्स हैं, पहले पहले शुरू में पत्ते खा लेता है और ना वो सही तरह से उसने चबाए नहीं होते, वो अपने एक स्टमक उन्हें दे देता है, फिर वहीं से वो अपने स्टमक से वापस वो खाना अपने मुंह में लेके आता है, जुगाली करता है, उनको अच्छी तरह से च्यू करता है और उसके बाद वो उनको हजम करता है। ठीक है, तो ये आपके रूमिनेंट्स होते हैं जो जुगाली करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, furthermore an animal to be declared lawful for consumption must possess these characteristics। तो इसके अलावा अगर आपका जो फर्दर लॉज है ना, वो ये हैं कि उस एनिमल को हर्बीवोर होना चाहिए, मतलब कि वो प्लांट्स खाता हो, दूसरे एनिमल्स नहीं खाता हो, रूमिनेंट होना चाहिए, जुगाली करने वाला होना चाहिए, इवन टोड होना चाहिए, मतलब कि स्प्लिट रूट्स होने चाहिए, और क्लीन फीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। देखिए, क्लीन फीडिंग हैबिट्स में मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, मैंने पहले भी दी है, दोबारा दे देती हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी कि खिंजीर जो स्वाइन होता है वो उसका एक रीज़न ये भी बनता है उसको मना करने का कि वो बहुत गंदा खाना खाता है, किचन में रहना पसंद करता है, कीचड़ में रहना पसंद करता है, और इसके अलावा गंदा डिस्गस्टिंग फूड खाने का पसंद करता है वो, और अगर मतलब कीचड़ वाला और गंदा खाना और रोटन खाना खाता है वो, और इसके अलावा वो अगर उसको साफ खाना दे भी देना तो वो उसके ऊपर अपनी स्नॉट फेंक के वो फिर उसको खाएगा, मतलब इतना डिस्गस्टिंग एनिमल है। तो क्लीन फीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए, जिन एनिमल्स की क्लीन फीडिंग हैबिट्स हैं वो अलाउड है, और जिनकी नहीं है वो अलाउड नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाता है ऑक्स एंड वाइल्ड ऑक्स। अब मैं आपको इन सारी की सारी एग्जांपल्स की उर्दू बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आई फाउंड दोज उर्दू वर्ड्स स्पेशली फॉर यू। तो और फिर कॉपी करके पेस्ट किए मैंने ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सही तरीके से कि मैं किन एनिमल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ऑक्स भी आता है और वाइल्ड ऑक्स भी आता है, दोनों तरह की ऑक्स जो डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड ऑक्स, या नर या मादा ऑक्स, वो तो सॉरी मादा सॉरी नर तो मादा तो होती नहीं है, सिर्फ नर मेल जो होता है। ठीक है, बैल उसको कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है शीप। शीप को भेड़ कहते हैं जिसकी फर होती है। गोट एंड वाइल्ड गोट जो कि आपकी बकरी होती है। उसके बाद रोबक हिरन होता है, फेलो डियर और हार्ट, ये सब के सब हिरन की किस्में हैं। ठीक है, रोबक जो होता है वो रोबक, और जो आपका फेलो डियर है वो रोबक जो होता है वो आपका होता है नर हिरन होता है, और फेलो डियर जो होता है मादा हिरन होता है, और जो हार्ट है वो भी एक स्पीशीज है। अब इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक हिरन आपने देखा होगा जो ब्राउन कलर का होता है, उसके ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं, और एक हिरन होता है जिसकी एंटलर्स, जिसके सींग होते हैं। तो दोनों तरह के आपके पास जो हिरन है वो अलाउड है। उसके अलावा पेगार्क एडेक्स, ये भी हिरन है आपका। ठीक है, पेगार्क एडेक्स के ना ज़्यादातर बड़े बड़े 12 सिंगा जैसे जो होता है ना वो होता है। और कैमोइस जो होता है पहाड़ी बकरा होता है, जैसे कि पाकिस्तानी जो नेशनल एनिमल है वो मार्खोर है। मार्खोर जो है वो पहाड़ी बकरा है, उसके बहुत बड़े सींग होते हैं, बहुत बड़ी फर होती है। तो ये सब जो हैं हमें अलाउड हैं। ठीक है, अच्छा, इस ओल्ड टेस्टमेंट्स के हिसाब से अब लॉफुल animals in Islam are also herbivores, ruminants, such as sheep, goat, camel and ox। तो हमारे लॉफुल एनिमल्स की भी लॉजिक जो लॉफुल है वो है कि वो हर्बीवोर्स होने चाहिए और रुमिनेंट्स होने चाहिए, चौगाली करने वाले और घास फूस खाने वाले। तो उनको लिए कुरान पाक में वर्ड यूज़ होता है बहीमा तलनाम। तो ये बहीमा तलनाम जो एनिमल्स हैं वो हमें अलाउड है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनलॉफुल एनिमल्स इन ओल्ड टेस्टामेंट्स। अब ओल्ड टेस्टामेंट्स में कौन से एनिमल्स हैं जो अनलॉफुल हैं?
Following animals were considered unlawful because they did not contain one or more of the essential characteristics to be deemed lawful. तो ये जो नीचे एनिमल्स हैं ना, जिनको हमने अनलॉफुल ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, उनको इसलिए किया गया है कि उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक तो लॉफुल होने का था लेकिन दूसरा नहीं था। ठीक है, उनके पास जब तक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लॉफुल होने के नहीं होंगे वो लॉफुल कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है कैमल, हेयर एंड कॉने। अच्छा, कैमल भी आता है, उसमें हम रीजंस भी देख लेते हैं कि क्यों आता है। हेयर आता है, हेयर जो होता है आपका रैबिट होता है। रैबिट, अब आपके ज़हन में अक्सर वाइट कलर का रैबिट आएगा, पर आपने नोट किया होगा या कभी कार्टून्स में देखा होगा या वैसे आपने टीवी पे देखा होगा कि जो रैबिट्स होते हैं वो थोड़ी सी आम रैबिट से थोड़े बड़े, वाइल्ड और ब्राउन कलर के होते हैं, तो उनको हम हेयर कहते हैं। तो दो तरह के रैबिट्स होते हैं, एक तो वाइट कलर के डोमेस्टिकेटेड रैबिट्स होते हैं और एक आपके ब्राउन रैबिट्स भी होते हैं और वाइल्ड रैबिट्स भी होते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कोने। कोने भी जो है सिमिलर स्पीशीज़ है रैबिट की। कोने जो है ना वो हो जाते हैं, वो उनमें ना 3, 4, 5 आ जाती हैं किस्में। वो सब के सब ना इस तरह से होते हैं जैसे रैबिट और हैमस्टर आपका, या गुइना पिग। उसका एक तो रैट होता है। रैट वेरी डिस्गस्टिंग एनिमल्स होते हैं, गन में रहते हैं। लेकिन जो आपका हैमस्टर होता है वो रैट टाइप होता है, फर होती है उसकी और वो ज़्यादातर एज अ पेट यूज़ होता है। तो कोने जो है ना वो इस तरह की ये हैमस्टर और रैबिट की मिली स्पीशीज़ हैं, तो वो सब जो है अनलॉफुल कंसिडर किए जाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से। अब स्वाइन के कैमल के लिए जो है रीज़न ये है कि ये रूमिनेंट्स तो हैं लेकिन इनकी स्प्लिट हूव्स नहीं है। इन ऊपर वाले सारे एनिमल्स के लिए रीज़न यही है कि चुगाली करते हैं लेकिन इनकी स्प्लिट हूव्स नहीं है। स्वाइन स्पेशली इसका जिक्र किया गया था उन बुक्स में, तो इट्स नॉट अलाउड। उसके अलावा रीज़न ये है कि स्वाइन जो है उसके पास स्प्लिट हूव्स होती हैं लेकिन वो रिमेनेंट नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ पूरी उतर रही है लॉफुल रूल्स के हिसाब से लेकिन दूसरी चीज़ नहीं उतर रही। तो जब तक सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं उतरते लॉफुल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से वो एनिमल्स अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अनलॉफुल एनिमल्स इन ओल्ड टेस्टामेंट्स। तो अनलॉफुल एनिमल्स जो कि हैं वो आ जाते हैं स्वाइन, डेड एनिमल्स, कोई भी डेड हो चाहे वो लॉफुल क्यों ना हो। एनिमल्स दैट कंसिडर कैनाइंस, कैनाइंस मतलब जिनके आगे वाले वैम्पायर टीथ होते हैं, चीरने फाड़ने के लिए जो आगे चोंच वाले दांत होते हैं वो। बर्ड्स दैट हंट विद देयर प्रे, विद देयर क्लॉज, इनके क्लॉज होते हैं और ये क्लॉज से पकड़ के खाते हैं। और नेक्स्ट है ऑल प्रेइंग एनिमल्स आर अनलॉफुल, जितना भी प्रे हंट करते हैं ना वो सब के सब एनिमल्स ना अनलॉफुल हैं इस्लाम में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि कैमल मीट जो है उसमें उसके बारे में जो इस्लाम में और जूइश या बाइबल के हिसाब से क्या क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंसेस हैं कैमल के बारे में। तो कैमल जो है होली कुरान में तो परमिटेड है लेकिन बाइबल में परमिटेड नहीं है। तो इसमें आपका आ जाता है कि कुरान पाक में इसका क्या रीज़न है कि वो परमिटेड है। तो वो ये है कि द डिसीविंग अपीयरेंस दैट द कैमल फुट इज नॉट क्वाइट स्प्लिट is due to the adaptability of the camel to the nature of terrain। तो इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जो अगर आप देखें ना कैमल को देखें और गौर करें तो ना आप उसकी स्प्लिट हूव्स होते हैं लेकिन प्रॉपर बनी नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आता कि वो अलाउड है कि नहीं है। लेकिन ये जो
उनकी मूव्स होती हैं ये स्प्लिट ही होती हैं, लेकिन ना सिर्फ वो चल चल के ना डिफरेंट किस्म की वेदर और डिफरेंट किस्म की जो नीचे सरफेस है उसके हिसाब से फुट अडेप्ट होता जाता है, तो स्प्लिट हूव्स ना थोड़ी सी ब्लर हो जाती थी, नज़र नहीं आती। तो उसमें आपका आ जाता है कि जो मतलब बाइबल में इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना जो कैमल के फुट की एनाटमी है ना उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो अगर आप देखें तो जो कैमल का फुट होता है वो टोटली डिफरेंट है हॉर्स या डंकी के फुट से। अब हॉर्स और डंकी जो हैं दोनों सिंगल हूप्ड है, लेकिन कैमल के में आपको नज़र आएगा थोड़ी सी स्प्लिट है वो, ठीक है। तो अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो कैमल के ना फुट में 2 डिजिट्स होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे काऊ या गोट के होते हैं। तो असल में मसला ये होता है कि कैमल जो है सैंड वाला एरिया जो होता है डेजर्ट का उसको उसके ऊपर चलने के लिए अडेप्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है स्टोनी जो डेजर्ट होता है उसमें वो सही तरह से नहीं वर्क कर सकता, लेकिन जो लूज सैंड होते हैं उसके ऊपर आराम से चल सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा मडी और स्लिपरी टेरेन में भी कैमल बहुत आराम से चल सकता है। तो वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका फुट अडेप्ट हो जाता है उसके लिहाज से, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिंगल हूफ है क्योंकि इसके क्लियर 2 अलग अलग डिजिट्स हैं हूफ में, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएं। अच्छा, कैमल वॉज लॉफुल एट द टाइम ऑफ अब्राहम एंड जेकब। तो जो कैमल था वो हज़रत इब्राहिम के ज़माने में और हज़रत यूसुफ के ज़माने में वो लॉफुल था। तो लेकिन हज़रत यूसुफ ने क्या किया था, वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे ठीक कर दें, तो मैं अपनी इंतहा की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है ना वो खाना छोड़ दूँगा। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और अल्लाह के करम से वो ठीक हो गए। जब वो ठीक हो गए तो फिर उनको कैमल मीट बहुत पसंद था। जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने बिल्कुल खाना उसको ना मना कर दिया और वो बिल्कुल नहीं उसको खाते थे। उन्होंने अपने ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन खुद ही लगाई थी। तो अब जब ये ऐसे जैसे एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मन्नत मांगने वाला कॉन्सेप्ट, कि आप अब कहते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं इतने दूंगा, या आप वैसे अल्लाह ताला से कहते हैं कि अगर ये हो गया तो मैं इतना नफल पढ़ूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने भी जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। तो जब उन्होंने अपने ऊपर खुद ही से प्रोहिबिशन लगा दी, तो फिर जो उनकी उम्मत थी उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने भी कैमल मीट खाना छोड़ दिया। तो ये इस तरह से हुआ था, इस वजह से ये बुक में भी है कि कैमल नहीं खाएं, ठीक है। दिस प्रोहिबिशन वाज कंटिन्यूड अमंग हिज डिसेंडेंट्स एंड अपीयर्ड इन द होली स्क्रिप्चर ऑफ ज्यूज। हज़रत यूसुफ ने लगाई थी प्रोहिबिशन, उनके सारे डिसेंडेंट, उनकी उम्मत जो थी उन्होंने कैमल मीट खाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो तब तक रहा जब तक होली स्क्रिप्चर, ज्यूज की होली स्क्रिप्चर नहीं आ गई, ठीक है। यहूदियों के ऊपर जो होली स्क्रिप्चर नहीं आई। अब नेक्स्ट है हेयर एंड कोने, डिफरेंसेस बिटवीन ज्यूइश एंड इस्लामिक लॉज। हेयर एंड कोने आर वेजिटेरियन एंड डू नॉट पोसेस कैनाइन्स। अच्छा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से वो सब एनिमल्स जो वेजिटेरियंस हैं वो अलाउड है, तो हेयर और कोने जो हैं वो भी वेजिटेरियंस हैं और लेकिन वो अलाउड नहीं है। वो अलाउड क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर इन द हैबिट ऑफ कोप्रोफेगी और सूडो रुमिनेशन। अब सूडो रुमिनेशन जो है या कोप्रोफेगी क्या है, वो लिटरली इट मीन्स टू ईट योर ओन फीसेस, ठीक है। is a behavior, coprophagy is a behavior where an animal re-ingests
its own excreted feces, and it has been observed in the rabbit, rat, mouse, hamster and guinea pig. तो वो एनिमल्स जो अपना ही एक्सक्रीट किया हुआ फीसेस खा लेते हैं, उनको इस प्रोसेस को सूडो रुमिनेशन, सूडो का मतलब है हाफ रुमिनेशन। रुमिनेशन तो समय है ना, चुगाली करना, अपने पेट में से निकाल के खाना। तो ये जो है अपना ये एक्सक्रीटेड फीसेस दोबारा खा लेते हैं, तो उसको सूडो रुमिनेशन कहते हैं। तो ये होता है ज़्यादातर रैट्स में, रैबिट्स में, माउस में, हैमस्टर में और गुइना पिग में। ठीक है, तो इस वजह से hence they are not ruminants in the strict sense and do not fall under the biblical category of the animals that chew cud. तो इन अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो वो कट तो च्यू कर नहीं रहे, ठीक है, और तो अगर इस तरह से देखा जाए तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते, उन एनिमल्स की कैटेगरी में जो कट च्यू करते हैं। नेक्स्ट, इन इस्लाम देयर स्टेटस इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फिका। अच्छा, अब हेयर एंड कोनी का जूइश और इस्लामिक व्यूज़ के हिसाब से मैंने आपको जूश बता दिए। अब इस्लाम में फ़िका के हिसाब से इसके बारे में है। अकॉर्डिंग टू सुन्नी सेक्ट दे आर लॉफुल, रीजन बाय हदीस दैट होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड ईटन द मीट ऑफ कोने विद हिज फॉलोअर्स। तो अगर सुन्नी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी रीजनिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये है कि हेयर और कोने जो हैं खाना लॉफुल है, हलाल है। क्यों? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खाया हुआ था हदीस के हिसाब से। लेकिन फ़िका जाफरिया का जो सेक्ट है या शिया सेक्ट जो है, उनके हिसाब से ये अनलॉफुल है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपके फूड ऑफ स्क्रिप्चर्स में हमने अनलॉफुल एनिमल्स पढ़ा है, ठीक है। दो होली बुक्स जो हैं, कुरानिक होली बुक्स हैं, उनके हिसाब से क्या रेवलेशन है लॉफुल और अनलॉफुल फूड के बारे में। तो उसमें हमने सबसे पहले लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें आप जो है, मैंने आपको जो एग्जांपल दी है, यू कैन सी देयर वर्सेस, अगर आप वर्सेस देखना चाहें तो वो बुक में है। मैंने आपको ट्रांसलेशन से ट्रांसलेट किया है। So that's it for today. Thank you for your attention. Allah Hafiz.